तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बने। ऐसे में अल्लाह से दुआ करता हूँ, मुझे यहाँ बुलाया, दो बात करने का मुझे यहाँ बात करने के लिए चांस दिया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सभी पेरेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों की तालीम में इतना कोऑपरेशन देते हैं। हमारे स्कूल में डेली अरबी सेशन होता है। आज के दौर में जब दुनिया की कई ज़बानें सीखी जा रही है, अरबिक एक ऐसी ज़बान है जो सिर्फ लैंग्वेज नहीं, हमारे दिन का हिस्सा है। इसलिए हमने स्कूल में हर दिन अरबी का सेशन रखा है। ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, उनका दिन से ताल्लुक मजबूत करने का एक जरिया है। लेकिन इसमें कामयाबी तभी आएगी जब आप सभी पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिले। अब आगे बढ़ने के लिए मैं हमारे स्कूल के हाफिज अबू बकर सर को बुलाना चाहती हूँ, जो हमें अरबी सेशन के बारे में और जानकारी देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल तआला यरफ़अिल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वक़ाल मन युरिदिल्लाहु ख़ैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाज़िल करदा कुरान है, जिसके अंदर ये फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये फरमाया जा रहा कि आप उम्मत मुस्लिमा से ये फरमा दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले हरगिज कभी भी बराबर नहीं हो सकते। उसके बाद ये फरमाया कि तुमने से जो लोग ईमान लाए और इल्म में, उनके अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाता है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि हर मुसलमान मर्द व औरत पर दीन की तालीम सीखना फर्ज जरूरी है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, अल्लाह जिस किसी कौम से जब किसी शख्स से या किसी कौम से जब खैर का या भलाई का काम लेते हैं तो उसको दीन की समझ अदा फरमाते हैं। इसलिए हम सब के लिए जरूरी है कि अल्लाह के रसूल ने जो बातें बताई उस पर अमल कीजिए और अपनी जो औलाद है, अपने औलाद को सही रुख और सही तरबियत पर उनको डालिए। इसलिए कि औलाद मुस्तकबिल का सरमाया होता है। अगर आपने इनको सही सुधार दिया, सही बना दिया, गोया कि आपने एक मुस्तकबिल के लिए एक उम्मत को तैयार कर रखी। लेकिन अगर आप अपने औलाद को ऐसे ही छोड़ देंगे और उनकी सही तरबियत और तालीम नहीं करेंगे तो फिर ये आगे चलकर ऐसी कौम बन जाएंगी जो हैवान व दरिंदों से ज्यादा बेकार हो जाएंगे। पढ़ा दिया जाए और उनकी जब तक स्कूल में रहेंगे जब तक हमारी निगरानी नहीं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद हम भी नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। लिहाजा उनको सही तालीम की तरबियत दीजिए और उनके चेक कीजिए कि वो कितना पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। और खास तौर से जो बड़े तलबा हैं, तो मसलन 7, 8, 9, 10 ये तलबा कुरान करीम पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में इसमें सही टाइम पर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपके जिम्मे है कि आप उसको देखिए। अगर आपके तलबा में कुछ कमजोरी यानी दुआ करते रहे, यहाँ तक कि फिजा में जो चरिंद परिंद है, यहाँ तक कि मिसाल जो है वो मैं खुद अपने आप को देता हूं। कभी किसी ने तस्वर भी नहीं किया था, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस शहर से कभी हमारा अपना एक एमएलए चुनकर आएगा। लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, लोग हंसते थे मुझ पर, लोग इल्जाम लगाते थे मुझ पर, ये कहकर कि
अब ये एमपी बनने के लिए चला है, एमपी बनने का ख्वाब देख रहा है करके। लोग उंगलियां उठाते थे और कहते थे कि ये वोट काटने के लिए आया है करके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम डटे रहे। हमने ऐसे लोगों को अनदेखी कर दी, उनकी फिक्र नहीं की। हमने मैदान के अंदर उतरे, लड़े, और लड़े इसीलिए हम जीते अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अगर आगे बढ़ना है, उन्हें हर मैदान के अंदर उतरने की जरूरत है। और ये मत समझिएगा, मैं खास तौर से वालिदैन को ये कहना चाहता हूं, सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही आज के दिन बहुत मायने रखता है, ऐसा नहीं है। पहले, आज से 25-30 साल पहले मेरे खुद के वालिद जो है वो इस शहर के सिविल सर्जन थे, बहुत मशहूर डॉक्टर थे अपने दौर के। और जैसा होता है कि एक बाप चाहता है कि मैं अगर डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चे ने भी डॉक्टर होना चाहिए। मुझे डॉक्टरी में इंटरेस्ट नहीं था, तो वालिद साहब ने कहा कि कम से कम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं तो इंजीनियर तो बन जाओ। तो इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन करा दिए थे। मैं जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, जेएनईसी के अंदर एडमिशन लिया। वहां पर 1 साल मैंने कोशिश किया कि कुछ मेरे दिमाग में आ जाए इंजीनियरिंग का, नहीं आया। तो इंजीनियरिंग मैंने छोड़ दी, यानी कि मैं डॉक्टर भी नहीं बना और इंजीनियर बनाना चाहते थे तो इंजीनियर भी नहीं बना। लेकिन मैं अक्सर ये बात स्कूल्स के और कॉलेजेस के प्रोग्राम में बार बार ये दोहराता हूं कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से इम्तियाज जलील एक फेल्ड स्टूडेंट बनके, एक नाकामयाब स्टूडेंट बनकर बाहर निकला था, उसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इम्तियाज जलील 8 साल के बाद एज अ चीफ गेस्ट बनकर गया। यानी कि नाकामयाबी हुई, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि अरे मैं तो डॉक्टर भी नहीं बन पाया, मैं तो इंजीनियर भी नहीं बन पाया, अब मैं आगे क्या करूंगा। हो सकता है कि घर वालों ने भी सोचे होंगे, रिश्तेदारों ने भी सोचे होंगे ये किसी काम का नहीं है। जहां पर रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले दिन में मेहनत करते हैं, रात में चूल्हा जलता है, ऐसी गरीब बस्तियों के अंदर स्कूल चलाना कोई मामूली बात नहीं है। मैं तमाम उन पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूं। तकलीफ सही है, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से दूर मत करिएगा, क्योंकि आज जिस माहौल के अंदर, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारा कोई अपना नहीं है, कोई हमारे साथ खड़े रहने वाला नहीं है, कोई हमारे लिए फैसला अच्छा करने वाला नहीं है। न हुकूमत है, न सरकार है, न प्रशासन है, न कोई सियासी पार्टी आपके लिए खड़े रहने वाली है। इसमें हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी है, हमारा मुस्तकबिल हमें खुद संवारना है। और वो हम कैसा कर सकते हैं, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हम अपने बच्चों को तालीम के मैदान के अंदर उतारें, पढ़ाएं उन्हें अच्छे से अच्छा। और एक बार बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर लेता है तो कोई भी उसको अपने इदारे में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने दफ्तर के अंदर रखना चाहेगा।